और अब आपको आज की बिहार की एक बहुत बड़ी सियासी खबर बताते हैं, जहां चाचा और भतीजे की लड़ाई में भतीजे की जीत हो गई और चाचा आउट ऑफ फोकस हो गए। बिहार में आखिरकार पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को परास्त कर दिया। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि मोदी का मिशन 40 अब चिराग पासवान पूरा करवाएंगे। 2024 में बिहार की 40 सीटों पर उम्मीदवारों का समीकरण क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि किस तरह से सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। सबसे पहले बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं, लगभग बराबरी का ही मामला है, एक सीट आगे पीछे। एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी पांचों की पांचों सीट उठाकर भतीजे को दे दी गई। चचा इसमें कहीं नहीं है। हम पार्टी को एक सीट और आरएलएम को उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी को एक सीट दी गई है। यह फॉर्मूला तय किया गया है। इस बंटवारे से साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने इस बार बड़े भाई वाली भूमिका निभाई है और इसी के साथ बिहार में चचा की जगह चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दी गई है। पशुपति पारस को गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको बताएं और आपको यह भी बताएं कि बिहार में बीजेपी की एक ही एलजेपी की मान्यता है, यानी कि सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ने मान्यता दी है, इसलिए चिराग पासवान को पांचों सीटें दे दी गई। पशुपति पारस पर चिराग को एनडीए में तरजीह नहीं दी गई है, यानी चचा एनडीए से आउट कर दिए गए। सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान का रिएक्शन भी आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का। उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता। लेकिन अब चाचा क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिसके संकेत उन्होंने कल ही दे दिए। तो उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हुए, हम स्वतंत्र हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर और जमुई दोनों सीटें हासिल करने में भी कामयाबी पाई। जमुई चिराग की अपनी सीट है, जबकि हाजीपुर से उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते थे। इस ऐलान के बाद से यह तो तय हो गया है कि मोदी के हनुमान पर बीजेपी ने ज्यादा भरोसा जताया है। लेकिन इसके बाद चाचा पशुपति पारस क्या करने वाले हैं, इस पर सभी की नजर लगी हुई है। पहले समझिए कि पशुपति पारस के पास अब विकल्प क्या है। पशुपति पारस एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं कभी भी, ये तो तय माना जा रहा है। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा ये महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। या चौथा कि शांति के साथ एनडीए के साथ बने रहें। लेकिन फिर एनडीए के साथ बने रहेंगे तो फिर चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी पांचों की पांचों सीट अब एलजेपी आर के पास है, चिराग पासवान के पास है। हालांकि चाचा पशुपति पारस ने पहले ही चेता दिया था कि अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो गठबंधन छोड़ने में देर नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये धमकी भी कोई काम नहीं आई। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चाचा ने अगर एनडीए को छोड़ा तो वो अपना ही नुकसान करेंगे।